ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और बड़ी मजे की वीडियो मेरी नजर से गुजरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आजकल पाकिस्तान में हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा जो है वो इस्लाम का स्कॉलर बन जाता है और अपनी नई 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 बीच में इंटरप्रिटेशन डाल देता है। और वो ऐसी इंटरप्रिटेशन हैं जो क्लासिकल स्कॉलर्स जो हैं, अगर वो बेचारे सुन ले इनको तो वो अपनी कब्र के अंदर कलाबाजियां मारेंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मजहब के साथ। और मेरा ख्याल सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर बोलना चाहिए वो मुसलमानों को बोलना चाहिए कि आप हमारे मजहब के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह है कि राजे रूजे, साहिल अदीम वगैरह इस तरह के लोग जो है पोर्टल्स, ब्लैक होल्स, पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि आम आवाम में भी साइंस का इतना नॉलेज आ गया है कि वो जब इन आयात को अगर खुले दिमाग से क्रिटिकली पढ़ेंगे तो वो भी कहेंगे यार कुछ कुछ गलती है, कुछ खराबी है। जो बेचारे स्कॉलर्स हैं, जो ट्रू स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम है, वो तो अलहदा हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, साइंस एक अलहदा डिसिप्लिन है और मजहब जो है वो अलहदा डिसिप्लिन है। मजहब के अंदर मिरेकल्स हैं और बस हम उसको एज अ मिरेकल देखेंगे, उसके अंदर हम साइंस नहीं ढूंढेंगे। लेकिन आम जो तजस्सुस वाला माइंड है वो तो फिर देखता है कि यार ये उड़ने वाला खोता और चांद के दो टुकड़े और ये पानी में सूरज गरूब हो रहा है वगैरह वगैरह, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसकी कोई और हमें छलांग मारनी पड़ेगी। तो इस तरह के फिर बहुत सारे लोग निकलते हैं जो अपनी इंटरप्रिटेशन बना के आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये उनकी लास्ट डिच एफर्ट है कि किसी तरह हम जो सैंक्टिटी ऑफ द मीनिंग ऑफ द कुरानिक वर्सेस है उसको किसी तरह हम प्रिजर्व करें। तो जैसे आपको पता है कि वो मुआरिज का मतलब पोर्टल है, वो जो पोर्टलिस्तान वाला जो आदमी है साहिल अदीम, वो अपनी अपनी लॉजिक है। किसी क्लासिकल स्कॉलर ने आज तक ऐसी बात नहीं की। किसी आजकल के इवन के जो मॉडर्न जो प्रॉपर स्कॉलर हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, ये आयत पढ़ते हैं, मार्वल की मूवी देखते हैं, एक दो डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे स्पेस की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कहते हैं यार इसको बीच में किसी तरह इसको आपस में इन सारी चीजों को ना गड़बड़ करके लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि लोग तो बेचारे जो यंग बच्चे हैं, जब वो पढ़ते हैं, जब वो नील डिग्रास टाइसन को सुनते हैं या कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं साइंस के ऊपर, मॉडर्न साइंस के ऊपर, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, वो तो पागल हो जाते हैं। अब जैसे कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने ये जो मीटियोराइट्स होते हैं जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, तो वो क्योंकि एटमॉस्फेयर से टकराते हैं इसलिए वो बड़ी लाइट इमिट करते हैं। उनको आम ज़बान में दुमदार सितारा कहा जाता है या टूटता सितारा कहा जाता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सितारा, सितारेज़ आर मेनी लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं या मीटियोर्स होते हैं, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, तो उसको कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जिन्नों के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, जब जिन अल्लाह ताला और फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एक आम बच्चा जब वो देखता है, वो कहता है कि ये क्या है? तो उसके ज़हन में वसवसे पैदा होते हैं। तो वहाँ पे आते हैं इस तरह के लोग, साहिल अदीम जैसे लोग और ये भी बाबा जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। और उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ज़रा कॉमेडी देखें, कहाँ दुनिया सॉफ्टवेयर बना रही है, तभी तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं। वो उनको इस चक्कर में नहीं है कि यार हमने किसी तरह बाइबल को सही साबित करना है या गीता के अंदर जो कहानियाँ हैं, उनको हमने सही साबित करना है, उनकी मैरिज करा देनी है मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के साथ। ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं। लेकिन जो उनकी स्टेट है या जो उनकी ओवरऑल जो अटेंशन जिसके ऊपर है, वो इस बात के ऊपर है कि भाई हमने साइंस में तरक्की करनी है। मज़हब आपका जो भी है, आपने मंदिर जाना है, आपने चर्च जाना है, मस्जिद जाना, जो मर्ज़ी करो यार। साइंस के अंदर इस तरह की गप्पे नहीं मारनी। लेकिन ये आपको पता है, ये एक बड़ा एक एग्रेसिव मज़हब है अनफॉर्च्युनेटली, जो टोटल ओबीडियंस डिमांड करता है। इस्लाम का मतलब ये है कि जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया खुदा के सामने। तो जब सरेंडर कर दिया तो क्या करेंगे अब? बेचारों ने उड़न खोते और चाँद के जो टुकड़े और जो मिसाइल हैं और जो ब्लैक होल्स वगैरह, वो बीच में डालने पड़ेंगे ना, पोर्टल्स वगैरह तो डालने पड़ेंगे, वरना लोग तो सारे एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो में क्या भूंगियाँ मारी जा रही हैं और किस तरह बेशर्मी से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है टीवी के ऊपर बैठ के। और ये कौन है? इसको मैंने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा। और जो बेचारे साथ द 2 मासूम लोग बैठे हुए हैं, वो भी हाँ में हाँ कैसी मिला रहे हैं। ज़रा इनकी, मैं नहीं कह रहा, मैं खुद भी कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आजकल के ज़माने में और स्पेशली जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, उनमें इतना पॉपुलर साइंस ने इतना नॉलेज दे दिया है कि वो साइंटिफिकली लिटरेट है। यानी उनको पता है कि ब्लैक होल क्या है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, ये उड़ने वाले खोते और ये जो मिसाइल हैं, ये मिसाइल नहीं है, ये मीटियोराइट्स हैं। उनको इतना पता है। लेकिन हमारे टीवी के ऊपर बैठ के लोग ज़रा उनकी लॉजिक चेक करें, ज़रा उनका नॉलेज चेक करें। वो इनको पॉपुलर साइंस भी इनको हज़म नहीं होती, क्योंकि बीच में इन्होंने हर चीज़ के अंदर इस्लाम घुसाना होता है, मज़हब घुसाना होता है। तो मेरा ख़्याल से जो मज़हबी लोग भी, जो मुसलमान भी हैं, उनको भी इस तरह के लोगों को कहना चाहिए, भाई तुम गुस्ताखी कर रहे हो। तुम्हें किसने कहा है कि तुम बीच में ज़ुल्करनैन की कहानी में ब्लैक होल घुसा दो, डार्क एनर्जी घुसा दो? किसने तुम्हें कहा? ये तो तौहीन नहीं है? रसूल अल्लाह की हदीस है कि जिसने मेरे मज़हब के ऊपर झूठ बाँधा, वो अपना मकाम जहन्नुम में ढूँढ ले। ये सारे जहन्नुमी हैं, इनकी अपनी लॉजिक के मुताबिक। अरे जहन्नुम कोई नहीं है, लेकिन ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सुनिए ज़रा क्या कह रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये कुरान की आयत दिखा देता हूँ, कुरान
शरीफ की कि वो कुरान शरीफ की आयत क्या फरमा रही है। ये सूरह काफ की 85वीं आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बड़ा इसके ऊपर सुबकी होती है, वो जो मडी वाटर के अंदर जो सन सेट कर रहा है ना, ये उसके ऊपर बड़े जो इस्लामोफोब्स हैं वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि यार सूरज कहाँ समुंदर में गरूब होता है। तो मुसलमानों को बड़ी इसके ऊपर सुबकी होती है। तो उसका उन्होंने एक बहाना ढूंढा हुआ, वो कह रहे हैं कि ये उसके जुल्करनैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि अब तो हमें पता पानी के अंदर सूरज नहीं डूबता। तो कुरान शरीफ की आयत सुनिए, यहां तक कि जब वो सूरज के गरूब होने की जगह पर पहुंचा, अब सूरज के गरूब होने की जगह कौन सी है बताए ना, कौन सी है? बिलो द होराइजन जब चला जाता है सूरज तो फिर अंधेरा हो जाता है। दैट्स द रीजन। वो सूरज किसी समुंदर के अंदर जाकर डुबकियां या गोते नहीं लगा रहा होता, वो नीचे आपके होराइजन के नीचे चला गया, और जमीन क्योंकि गोल है तो इसलिए वो नीचे से निकल के अब उधर से निकलेगा। उसके ऊपर भी बड़ी मजे की एक हदीस है, ये सही बुखारी की 3199 में हदीस है। रसूलुल्लाह एक दफा जा रहे थे तो उन्होंने अबू धर से पूछा अबू जोकर भी है एक हमारा, अबू धर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है रात को सूरज किधर जाता है? क्योंकि ये मॉडल यही है, फ्लैट अर्थ का मॉडल है। तो सुनिए जरा, तो वो अबू धर आगे से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह को और अल्लाह को ही पता होगा भाई। तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि वो रात को इबादत करने अल्लाह के तख्त के नीचे चला जाता है और फिर अल्लाह से दोबारा परमिशन, इजाजत मांगता है कि क्या मैं बाहर दूसरी तरफ से निकल आऊं, और जब तक वो इजाजत नहीं मांगेगा तब तक जो वो सजदा कर रहा है ना खुदा से, वो पूरा नहीं होगा। तो फिर वो अल्लाह ताला से इजाजत मांगता है कि मैं उधर से दूसरी तरफ से निकल आऊं, तो अल्लाह ताला उसको उधर से दूसरी तरफ से निकलने की इजाजत दे देते हैं। और यही इंटरप्रिटेशन है स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह। और यही अब हदीस में इन्होंने आगे नोट ऐड किया है जो कुरान शरीफ की चैप्टर 36 वर्स 38 है, और इस तरह की 11 आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि सूरज जो है अपने मिदार में दौड़ता है। सूरज का मिदार विद रेफरेंस टू अर्थ कोई नहीं है। सूरज का जो मिदार है ना, जो ऑर्बिट है, वो मिल्की वे के गैलेक्सी के गिर्द है, उसका दिन और रात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की जो आयत है कुरान शरीफ की कि सूरज जो है अपने मिदार में घूमता है, और वो अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है उसका मिदार। तो बहरहाल तो ये सूरज के मिदार का ये जियोसेंट्रिक मॉडल कुरान शरीफ में है। तो इस वजह से, क्योंकि उस वक्त ये लोग यही समझते थे कि सूरज जो है ना कहीं पे जाके गुरूब होता है, फ्लैट अर्थ है, गुरूब हो जाता है। हालांकि ग्रीकों को पता था, जिनके पास कोई अल्लाह ताला नहीं थे बताने वाले, उनको पता था कि जमीन गोल है, और हाइपेशिया ने कहा था कि हम जमीन के गिर्द घूमते हैं। एनीवे, तो ये कुरान शरीफ की आयत क्या कह रही है? कुरान शरीफ की आयत कह रही है, यहां तक कि जब वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुंचा, उसने उसे गरूब होते पाया एक गदले चश्मे में। आ हा, सूरज को उसने देखा वो डुबकियां लगा रहे गदले चश्मे में, और उसने पाया वहां एक कौम को, एक वहां पे कौम भी थी, कई लोग इसको अब देखें जूज मजूज कहते हैं। ए जुल्करनैन, तुम चाहे तो इन्हें सजा दो और चाहो तो इनके बारे में हुस्न सलूक का मामला करो, यानी इनको छोड़ दिया कर दो। तो बहरहाल जुल्करनैन ने क्या किया जी, उसने वहां पे दीवार खड़ी कर दी जिसको वो खोद रहे हैं और निकल रहे हैं। जिस दिन वो खोद के निकल आएंगे तब कुलबाश हो जाएगी, क्यामत आ जाएगी, ओर्क्स आ जाएंगे। तो अब देखिए इस बंदे की वीडियो कि ये जो सिंपल सी आयत है कि एक जुल्करनैन एक जगह पे पहुंचा, वेस्टर्न मोस्ट, वैसे ये ईस्टर्न मोस्ट कहते हैं, हालांकि वेस्टर्न मोस्ट में सूरज सेट होता है। तो वहां पे पहुंचा और उसने देखा सूरज जो है गोते लगा रहा है पानी के अंदर। और हदीस मैंने आपको दिखा दी कि वो नीचे क्या करता है, जाके नीचे जाके अल्लाह ताला से इजाजत मांगता है तख्त पे कि मैं दूसरी तरफ से निकला हूं, इबादतें करता है अल्लाह ताला की, सूरज। तो सुनिए ये क्या कह रहा है। बहुत ही अहमियत रखता है कि जुल्करनैन ने इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल किया है। वो बेचारा खोते में बैठ के, कई लोग जुल्करनैन को ना अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। तो अब उसने इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर लिया अपने खोते के ऊपर बैठ के। कहीं पे देखा आपने कुरान में कहीं लिखा कि इंटरगैलेक्टिक है, ये क्या है? उनको पता भी नहीं था इंटरगैलेक्टिक क्या होता है। कुरान का जो मॉडल है सेवन स्काइज का मॉडल है, लेकिन बातें देखें बातें। अब ये देखें बेचारी लड़की सर पे दुपट्टा लेके कैसे ऐसे सुन रही है, कितने मजे की बात है। वो भी बेचारा बैठा हुआ, सुने। जी, अच्छा। बिल्कुल। ठीक है, जुल्करनैन जी बिल्कुल। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल किया है उन्होंने। अच्छा। पोर्टल से। और हमारे अरबी के जो लोग हैं वो इसको समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उर्दू में ट्रांसलेशंस की गई, एक तो उर्दू की जुबान की कोई अरबी का स्कॉलर, मैं तो किसी बड़े स्कॉलर को नहीं जानता जो इसको इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल बोलता है। अब ये उर्दू के ऊपर बोझ डाल देगा। अच्छा, यानी इसको पता, इस मामू को पता, बाकी किसी स्कॉलर को नहीं पता। मैंने आज तक किसी स्कॉलर से नहीं सुना कि ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल की बात हो रही है। लेकिन वही बात है कि ये टीवी के ऊपर बैठ के जो मर्जी गप मार दे, बल्कि मैं कह रहा हूँ ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है, खुदा के कौल की गुस्ताखी है, रसूल अल्लाह के पैगाम की गुस्ताखी है ये। कमजोरी है कि उसके पास हम्म। अल्फाज का जखीरा अपना नहीं है और अच्छा। वसी नहीं है। अच्छा। वो वहां पहुंचा जहां सूरज गरूब हो रहा था। ओए ओए ओ, ओए। पोर्टल के जरिए वहां पर गए ज- जहां पर बे- सूरज गरूब हो रहा उस सबाबा पोर्टल के जरिए गया था मैं। अच्छा सॉरी, मेरे से गलती हो गई, वो मैं समझा खोते पे बैठ के गया। वो पोर्टल से एंटर हुआ है कहीं पे। अब तक कहानी देखें। अब असल कुरान में आयत क्या लिखा हुआ है कि वो एक जगह पे पहुंचा, जहां उस जगह पे पहुंचा जहां पे सूरज गरूब हो रहा है। वो वहां पे जाके देखता है सूरज जो है गदले पानी में गरूब हो गया। ये कुरान की आयत है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है।
अब ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि वो एक पोर्टल में से गुजरा, साहिल-ए-दीन पोर्टल, वो टाइम ट्रैवल किया, उसने इंटरगैलेक्टिक जगह पे पहुंच गया, कोई ऑक्सीजन मास्क वगैरह उसके पास कुछ नहीं है, वो चला गया स्पेस में, अब घूम के देना है। और ये सूरज है, ये किसी रैंडम स्टार की बात नहीं हो रही, ये सूरज की बात हो रही है, जो हमारा सूरज है। तो पता नहीं मरकरी के ऑर्बिट के पार चला गया होगा, ये क्या कर रहा होगा। हरकतें देखें इनकी, सुनिए अब ये लॉजिक क्या देगा। बाबा पे वो चढ़ा, उस हाँ। बाबा को आप पोर्टल कह लें, वार्म होल वार्म कह होल कह लें, लें। जो मर्जी कह लें, हाँ, अच्छा। ब्लैक होल भी है। लेकिन कुरान उस ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ हो रही है, उन्हें ब्लैक होल भी विच पाता। उन्होंने कहा पोर्टल कह दें, जो कहते ब्लैक होल कह दें, ब्लैक होल के अंदर से वो होके निकले। ये क्या हो गया मेरे मुल्क को। सबाबा कह रहा है, तो ठीक है। उस एक सबाबा के ऊपर चला सबाबा, और फिर वो सबाबा, नवा बाबा आ गया, पता नहीं था की मतलब है। वहां पहुंचा जहां उसने सूरज को एक मड़ी, ब्लैक मड़ी स्ट्रक्चर में गुरूब होता तो हुआ देखा। पाया। कहीं गुरूब हो रहा है ना, तो कहाँ गुरूब हो रहा है, स्टार कहाँ डाई करता है जाके, ब्लैक होल में। ब्लैक होल में। यानी हमारा सूरज जो है वो ब्लैक होल में, पहली तो बात यहाँ पे हमारे नेबरहुड के अंदर एक ब्लैक होल फिर रहा, ठीक है। ये बंदा एक पोर्टल में से गया उधर हमारे मरकरी वीनस के ऑर्बिट के पास, और वहां पे एक ब्लैक होल फिर रहा था आज से कोई, अगर ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ही है तो आज से तकरीबन कोई 2300 साल पहले, ठीक है। और सूरज जो है हमारा मडी वाटर में, जो कुरान में लिखा हुआ वो मडी वाटर नहीं है, वो असल में ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल कहाँ से वाटर जैसा दिखता है? छट दो जो मर्जी छटी जाओ पोंगी, हाँ पूछने वाला कौन है, आगे बांदर तो बिठा दो बच्चे, वो आगे से हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह। जुल्करनैन उस ब्लैक होल के पास पहुंचा है अच्छा, Yes. कि जहां उसने पाया सूरज को एक ब्लैक मड़ी चीज में डूबता हुआ। ब्लैक होल के अंदर ब्लैक होल मडी नहीं दिखता, पहली बात। ब्लैक होल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं बाहर निकल सकता, तो जो उसकी जो जो उसका ब्लैक वाला जो हिस्सा है ना, उसके इर्द गिर्द इवेंट होराइजन होता है जहां पे मैटर ड्रॉप हो रहा होता है, वो यू कैन सी द टेल ऑफ इट। लेकिन जो उसका जो ब्लैक होल इटसेल्फ है, वहां पे ना पानी दिखता है ना कुछ दिखता है, वो सिर्फ काला इसलिए क्योंकि उसमें से रोशनी भी नहीं बाहर निकल सकती, इसलिए वो काला है। और वहां जब पहुंचा है तो वहां उसने एक कॉम पाई है, अच्छा, ये तो अब्दुल सलाम साहब अभी साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि यूनिवर्स में ज्यादातर ब्लैक मैटर ब्लैक एग्जिस्ट मैटर करता है। एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। साइंटिस्ट बोलते हैं ब्लैक मैटर, मैं डार्क मैटर कहना चाह रहा था। वो डार्क मैटर का इससे क्या ताल्लुक है जो उसने कहानी बनाई है? साइंटिस्ट भी बोलते हैं डार्क मैटर है। वो खोतिया और डार्क मैटर ब्लैक होल नु नहीं कहते। क्या लोग हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आजकल के जो 8वीं के भी जो बच्चे हैं ना, उनको भी इस बात का पता है, लेकिन ये बांदर बैठे हुए टीवी के ऊपर आके छोड़ी जाते हैं। साहिल-उद्दीन जैसे लोगों ने इस तरह की ये एक पूरी एक ब्रांच इन्होंने बना दी है इस्लाम की। और ये मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये इस्लाम की तौहीन है, ये रसूल अल्लाह के पैगाम की तौहीन है, अल्लाह ताला ने जो कलाम उतारा ये उसकी तौहीन है। क्या अल्लाह ताला को नहीं पता था ब्लैक होल भी हम कह सकते हैं? वो वहां पे एक आम जमीनी वाकये का जिक्र हो रहा, ये कह दो कि भाई मेरे कला भाई हमें नहीं पता, चलो कह दो, छोड़ दो। लेकिन तुमने अल्लाह के कलाम का मतलब तोड़ मरोड़ के खुद ही बना दिया जो बनाना है। अच्छा, सिर्फ दुलकरनैन नहीं इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर रहा, वहां पे स्पेस के अंदर कोई और एलियंस फिर रहे हैं, मखलूक पाई एलियंस। अच्छा, इसको चाहिए था एलियंस का वर्ड वैसे बोलता, एलियंस वहां पे फिर रहे हैं, जो वो भी देख रहे हैं दूरबीनें लगा के कि जो सूरज है ना वो उधर ब्लैक होल के अंदर जा रहा है। अच्छा, वो ब्लैक होल गया किधर से? ब्लैक होल अगर हमारे सोलर सिस्टम के आसपास आ गया और उसके इवेंट होराइजन में हम आ गए, तो सारे का सारा जो मैटर है हमारे सोलर सिस्टम का सारा मैटर सक इन हो जाएगा। इस तरह की वैसे काफी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप देखेंगे कि ब्लैक होल आता है तो उसके साथ क्या होगा, हमारे सोलर सिस्टम के साथ क्या होगा। बड़ी फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट्रीज है, लेकिन उत्थे दुलकरनैन पा दियो विच। हमीया का लफ्ज यूज किया अच्छा। अल्लाह ने, आईनी हमीया, ठीक है ना जी। यानी यहाँ आप कह लें कि एक चश्मा था, या ऐन का मतलब है आंख, आंख जैसी शेप यूज, अच्छा, ठीक है। तो आज वो अगर ब्लैक होल की तस्वीर आप देखें, इवन ऐ नहीं हमैया, अरबी उर्बी कोई नहीं, ऐ बनाई जाओ जो मर्जी बनाना है, ये है ना हमैया। ऐ ना हमैया का मतलब है स्प्रिंग डार्क मड ऑफ, यानी ये स्प्रिंग है ऐन हमैया के एक पानी का, गदले पानी का एक तालाब था, बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये देख लें ऊपर, ये हमने नहीं बनाई हुई, ये कुरान.com सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है कुरान शरीफ की, और इसके अंदर बेतहाशा ट्रांसलेशन आपको हर जबान में मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। लेकिन इनको कौन है पूछने वाला? ऐन हमैया का क्या मतलब? कहता है आंख है, आंख। अच्छा चलो, अच्छा उसका नाम क्या है? एक्सपोजिंग इग्नोरेंस। यूनिवर्स की तस्वीर देखें तो वो भी आंख जैसी नजर हाँ, आती है। जैसे तो वो वहां पहुंच, यूनिवर्स की तस्वीर देखें तो आंख जैसी नजर आती है, ये क्या पंगी मारी? जो हमारा व्यू है, जो साइंटिस्ट ने अर्थ को अगर सेंटर में रख के अगर हम यूनिवर्स को मैप करें तो वो ये ऐसी दिखती है यूनिवर्स। किथों अख लगन डई है ओए? तो शुतुरमुर्ग दा अंडा नहीं लगन डया है, ओब्लोइड स्फीयर है ये, बस मार दो। और ये भी हमारी चूंकि लिमिटेशंस हैं, दिस इज व्हाई ये थ्योरीज हैं, लेकिन आंख है भाई। चलो जी, वही बात है, क्या क्या करें अब इनसे? जो बकवासियात ये लोगों में फैला रहे हैं, उसमें से केड़े आइंस्टाइन ने निकलना है? एहो जे निकलना है, बम बम खुद कुछ धमाके ही निकलने हैं, और तो कुछ नहीं निकलना। मजे की बात देखें कि वहां उसको एक कौम पाई उसने, ओए होए वहां एलियंस जिंदगी थी। स्पेस और में। फिर अल्लाह वहां कहता है कि हमने जुल्करनैन को कहा कि तू चाहे तो इनको सजा दे,
चाहे रहम कर। अब ये बड़ा अजीब वाक़या है। अच्छा। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि चाहे तू सजा दे, चाहे अल्लाह वो कहता है कि जो बुरे हैं उनको सजा मिलेगी, जो अच्छे हैं उनको जज़ा मिलेगी। जज़ा मिलेगा, इनाम मिलेगा। हाँ। अल्लाह ज़ुल्करनैन को वहाँ डिस्क्रिशन दे रहा है कि जिसको चाहे जो चाहे सजा दे ले, चाहे वो ज़ुल्करनैन कहता है नहीं, इनको दावत दूंगा, जो अच्छे काम करेंगे इनको नहीं कुछ कहूंगा, जो बुरे होंगे इनको सजा दूंगा। अब ये उसका एक सबाबा का सफर है। फिर अल्लाह कहता है कि सुम्मा फातिमा सबाबा, फिर वो एक और सबाबा के ऊपर चला और फिर पहुंचा वहां पे जहां सूरज को उसने तलू होता हुआ पाया। अब ये कहाँ पहुंचा? एक वो तो चले ब्लैक होल पे चला गया, सही। ये कहाँ पहुंचा? ये नेबुला पे पहुंचा। अच्छा। वहां पे शुरू हो रहा था, नेबुला पे पहुंचा ना, नेबुला। जहाँ से स्टार जन्म ले रहे हैं। जन्म ले रहे हैं। ठीक है। और वहां अल्लाह ताला कहते हैं कि एक कौम थी और हमने सूरज और उनके दरमियान में कोई ओट नहीं बनाई थी। अच्छा। इस लफ्ज पे, इस आयत पे गौर करिएगा कि वहां एक कौम मिली और हमने सूरज और उनके दरमियान में कोई ओट नहीं बनाई थी। मीनिंग देयर बाई कि उनकी एटमॉस्फेयर नहीं थी, ओजोन लेयर उनके ऊपर नहीं थी। नहीं थी। ओह! आगे इसी सूरह काफ की 2 आयतें छोड़ के ये आती है कि उसके बाद जब उसने वो बातें की कि हाँ, नहीं जो अच्छे काम करेंगे उनको मैं छोड़ दूँगा वगैरह-वगैरह। यहाँ तक कि वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुँच गया। उसने उसको तलू होते पाया एक ऐसी कौम पर जिसके लिए हमने उसे उस सूरज के मुकाबिल कोई ओट नहीं रखी थी। नेबुला में चला गया। नेबुला में जब स्टार्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, फिर प्लैनेट्स बनते हैं, फिर प्लैनेट्स कूल डाउन होते हैं, फिर उन प्लैनेट्स के अंदर अगर लाइफ हो तो शायद लाइफ बन जाए और वो इंटेलिजेंट लाइफ बने, उसको बनते-बनते बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई। Until when we came to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom we had provided no covering protection against the sun. The most I can say in this one कि क्योंकि ये बड़ी मुहिम है और इसको कहा कि हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी सूरज से। ओके, उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वो कौम वहां पे जिंदा कैसे होगी? और अगर वो इवॉल्व कर गई है तो उसको उस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन दैट। लेकिन नेबुले में इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल और इसकी जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है इन 2 आयतों की वो ये है, वेस्ट में गया, वहां पे उसने लोगों को देखा। ओके, उसने देखा वहां पे लोगों को सूरज गुरूब हो रहा है। अच्छा जी, वहां से निकला, उसने कहा सजा दूंगा अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, व्हाटएवर। फिर वो दूसरे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे गया और वहां पे उसने सूरज को तुलू होते देखा। ये है कहानी और इसको जमीनी सफर ही कहा जाता है। और इसको क्यों कहा जाता है कि ये जुल्करनैन जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसकी कहानी से मंसूब है, जो उसकी कहानी लिखी गई थी 2री सदी एडी में। और वो आई फॉरगॉट व्हिच लैंग्वेज इट वाज रिटन इन। एक गोरा था, ग्रीक लैंग्वेज में थी आई थिंक सो। एनीवे, एक गोरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जेल में था, वो मुसलमान था, दहशतगर्द बन गया। उसको ये एक्सीडेंटली मिली क्योंकि उसको पुरानी जबानों का पढ़ने का शौक था, ग्रीक गोरा था। तो उसने देखा कि बिल्कुल यही कहानी 2nd एडी में यूनानियों ने लिखी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के हवाले से, कि वो वेस्ट से उठा और ईस्ट में गया। उसकी कहानी यही है ना, और उसका पूरा कोर्स यही था कि वो इंडिया को कॉन्कर करता हुआ ईस्टर्न मोस्ट स्पॉट पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये फिक्शनल कहानी उसके हवाले से बनाई गई। उस फिक्शनल कहानी का नाम है अलेक्जेंडर रोमांसेस, अलेक्जेंडर का रोमांस। और उसकी बिल्कुल यही कहानी है कि वो वेस्ट में गया, वहां पे उसने लोगों को देखा, फिर ईस्ट में गया, वहां पे उसने लोगों को देखा, और वो उसकी अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी के ऊपर लूसली बेस्ड है और वो फिक्शनल कहानी है और बिल्कुल कुरान के अंदर वही कहानी। इसीलिए इस्लामी स्कॉलर्स भी कहते हैं कि दुल्करनैन जो है वो असल में सिकंदर आजम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है। लेकिन अब क्योंकि इस्लामी दुनिया से हमें नई नई खचें मिलती रहती हैं, तो अब उसने कह दिया कि वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर रहा था। पहले वो ब्लैक होल पे गया, सूरज हमारा डूब गया, फिर पता नहीं फिर निकल आया, और फिर वो एक नेबुला में गया, स्टेलर नर्सरी में गया, वहां पे उसने देखा वहां पे भी रॉकेट पता नहीं कौन से पोर्टलों से गुजर के वो जा रहा था। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी। मेरा ख्याल से मुसलमानों को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि तुम हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और हम लोगों की वजह से इन लोगों को इस तरह की इंटरप्रिटेशन बनानी पड़ रही है, क्योंकि आई एम सॉरी टू से दीज आर नथिंग बट बोंगीज। इसका शुगल लगाएं इस तरह के लोगों को, जहां पे मिले इनकी खिल्ली उड़ाएं, बिकॉज दीज आर नॉट सीरियस कन्वर्सेशंस। सीरियस कन्वर्सेशन होगी तो सीरियस जवाब मिलेगा, और इस तरह की बोंगियों का जवाब सिर्फ इनकी खिल्ली उड़ा के मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इज़हार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।